जेएमएम के पुराना शेर को लेके तो गया है, उस पर बाजी खेल रहा है बीजेपी। चंपई जी ने अपना खुद का वोट कितना बनाया है और गणेश जी ने अपना वोट कितना बनाया है। वो जब एसएसपी रहे हैं तब से लोग उनको पसंद करते हैं कि उनके बेटे की वजह से वो बीजेपी में। हमें लगता है कि घर का भूला फिर शाम को वापस लौट। चुनावी समर अभी जारी है झारखंड में और फिलवक्त हम बैठे हुए हैं प्रकृति की गोद में। आप पीछे देख सकते हैं एक प्राकृतिक सुषमा का अद्भुत सौंदर्य और हमारे साथ बैठे हुए हैं एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं संताली फिल्म जगत के और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मगर मैं परिचय करा देता हूं। इनका नाम है सोमाई मार्डी। कि अभी फ़िलहाल जो चुनाव का वक्त चल रहा है, 13 को पहला चरण, अब 20 को दूसरा चरण, 23 को रिजल्ट, यानी कि सरकार किसकी बनने वाली है झारखंड के अंदर ये साफ हो जाएगी तस्वीर। लेकिन फ़िलहाल अभी जो दौर चल रहा है मैं सोमाई से उसी पर बात करूंगा। तो आप सोमाई, क्या आप भी देख रहे होंगे तमाम जो मीडिया में चल रही है बातें, या आसपास जो आपका इलाका है, आप जिस जगह रहते हो उस विधानसभा क्षेत्र या उसके अगल बगल का जो विधानसभा क्षेत्र है झारखंड के अंदर, कोल्हान की बात हम कर रहे हैं, तो क्या आपने देखा अभी तक में? देखिए, अभी जो मैंने देखा है उस हिसाब से काफ़ी जगह से जेएमएम आ रही है और बाकी जो सरायकेला विधानसभा है वहाँ पे थोड़ा तोल मोल है, पर लगता नहीं है कि वहाँ पर भी बीजेपी टिक पाएगी। हालांकि वो जेएमएम के पुराना शेर को लेके तो गया है, पर शेर भाली भांति वो जेएमएम के जरिए ही शेर रहा है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जेएमएम ने उसको शेर बनाया है, नहीं तो बीजेपी क्या वो एक शेर खड़ा नहीं कर सकी, आज तक नहीं खड़ा कर सके। पूरे 25 सालों में उन्होंने खड़ा नहीं किया। तो जो भी वो एक शेर तरह के रहे हैं तो बीजेपी के तरफ से ही रहे हैं, मतलब जेएमएम के तरफ से रहे हैं। बस अब उस पर बाजी खेल रहा है बीजेपी। सोच रहा होगा कि ज़रूर उनको एक टिकट मिलेगी, पर वो उनका नाम कितना खास होगा ये तो देखने की बात है। काफ़ी उतार चढ़ाव है, इसके बावजूद भी जब तक अभी हम लोग को जो पता चला है कि लोग एक सेंटिमेंटल वोट तो दे चुके हैं, कि लोगों का सेंटिमेंटल जेएमएम के साथ जुड़ा है और वो लोग अपने सेंटिमेंटल तरीके से अपना वोट जेएमएम को दिए हैं, और जो बीजेपी के लोग हैं वो अपने सेंटिमेंटल से बीजेपी को वोट दे चुके हैं। तो वहाँ पे जो भी दोनों तरफ से चली है सेंटिमेंटल वोट आई है। लेकिन वहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि एक जो कैंची छाप है उन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया है। बीजेपी के लिए भी वो खतरा बना है और जेएमएम के लिए भी खतरा बना है। इस बीच में ये लगता है कि वो भी कहीं सामने निकल करके ना आ जाए, तो आ सकता है, पर यहाँ पे अभी भी जेएमएम की एक बड़ी ये है, मतलब हमें भी वो लग रहा है कि वहाँ से भी जेएमएम ही आएगी। ये हमें पूरी तरह से स्पष्ट रूप से लग रही है। दो विधानसभाओं का आपने आकलन किया है, एक सरायकेला और एक खरसवां। जिन नहीं, सरायकेला, खरसवां, पोटका, घाटशिला हमने चारों जगह ही थोड़ा सा चक्कर मारा है, और चारों जगह से 3 जगह तो हम अपने तरीके से हम स्पष्ट है कि वहाँ से जेएमएम आ रही है। बस सरायकेला को लेकर के, क्योंकि एक बड़ा मदद है जेएमएम की तरफ से, एक लंबा सफ़र रहा है चंपाई जी का, जिन्होंने लंबा सफ़र के बावजूद बहुत मदद किया है आम आदिवासियों का। तो उसके तहत वहाँ पे थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी की जितनी वोट है उसके अलावा अगर चंपाई का कुछ वोट अगर उसमें जुड़ता है तो वो निकल भी सकते हैं। और एक चीज़ है, मैं पिछले 2 चुनावों से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि गणेश महाली बहुत कम वोटों के अंतर से हारते रहे। बहुत कम बोलने से आपका 1000-1200 बहुत मायने नहीं रखता है। तो अगर उनके सर पे राज तिलक का अगर नहीं बना है तो शायद इस बार हार जाए। फिर जेएमएम में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर है जेएमएम का सिक्का चला तो फिर गणेश महाली को इस बार राज तिलक होगा। नहीं, बिल्कुल होने की संभावना है, क्योंकि लोगों ने सेंटिमेंटल वोट दिए हैं और 1200 जो ये वोट रही है, जो 1200 की उपलब्धि रही है जेएमएम की ये चंपाई के समय में, वो तो अभी भी बरकरार है। बस बात ये है कि चंपाई जी ने अपना खुद का वोट कितना बनाया है और गणेश जी ने अपना वोट कितना बनाया है, वही तो इधर उधर होंगे जी। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो आपका बनता है कि कैंची,
कैंची ने कितने लोगों को दोनों तरफ से काट करके अपने तरफ ले लिया है। तो इसके वजह से भी लगता है कि हमको जेएमएम के आने की पूरी संभावना यहाँ भी दिख रही है। यह पूरा कोल्हान की अगर बात करें 2019 में एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं गई। नहीं, बिल्कुल नहीं गई थी, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप सरयू राय को पकड़ दें तो निर्दलीय में गिने गए। हाँ, वो बिल्कुल टाउनशिप से आते हैं बोल करके। हाँ, वो भी निर्दलीय आए। लेकिन इस बार वो जदयू से हैं तो बीजेपी गठबंधन है, और उधर पूर्णिमा साहू है पूर्वी में। तो ये एक और सीट जिस पर लोग हॉट सीट मान रहे थे कि पूर्णिमा साहू तो रघुवर दास जी की पुत्र वधू है। तो इस नाते हालांकि वहाँ टक्कर देने के लिए डॉक्टर अजय कुमार नहीं, देखिए डॉक्टर अजय कुमार को अगर देखा जाए तो उनको आज से लोग नहीं पसंद करते। वो जब एसएसपी रहे हैं तब से लोग उनको पसंद करते हैं। और वो जब खड़े थे आपका जेवीएम से तब भी उन्होंने जीता। उसके बाद वो फिर दोबारा उसके लिए किए नहीं। हाँ, फिर उनको सांसद के लिए भी बात हो रही थी कि वो बहुत बेहतर व्यक्ति होंगे सांसद के लिए इस क्षेत्र से, पर लोगों ने किया नहीं। तो डॉक्टर अजय का जो है अपना छवि है यहाँ पर, लोग उनको बहुत चाहते हैं, हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के उनको लेकर। तो ये जो रवैया है लोगों का डॉक्टर अजय कुमार को चाहने का, तो इसमें सरयू राय को बोलिए चाहे आप पूर्णिमा साहू को बोलिए, तो उन दोनों से बेटर डॉक्टर अजय कुमार जी का अपना छवि है। हो सकता है कि इन दोनों आपस की लड़ाई में अपना वोट को काटे। एक बात है सोमाय, इस बार जो लगातार पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम अगर कहें बीजेपी कांग्रेस पर या जेएमएम पर आक्षेप लगाती रही है कि ये लोग परिवारवादी पार्टियां हैं, लेकिन इस बार कोल्हान के अंदर में तीन लोगों को लड़ाया गया। सभी लोग जानते हैं, रघुवर दास की पुत्र वधू पूर्णिमा साहू, अर्जुन मुंडा की पुत्र पत्नी मीरा मुंडा, और चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन। एक ही कोल्हान में अगर तीन अपने बेटे बहू और ये सबको लगा रहे हैं, आप पत्नी लगा रहे हैं, तो ये परिवारवाद नहीं है क्या? देखिए, हर कोई अपना परिवार के लिए करता है। परिवारवाद तो हर कोई चाहता है कि जो एक आईएएस है तो अपना बेटा को आईएएस ही बनाना चाहता है, जो एक आईपीएस है तो अपना बेटा को आईपीएस बनाना चाहता है। तो इन लोगों में भी ऐसा नहीं है कि कोई परिवारवाद नहीं है, हर कोई परिवारवाद है। अमित शाह खुद भी परिवारवाद है, मोदी जी अपना परिवारवाद है। हालांकि उनके बारे में तो बहुत सारी टिप्पणियां चलती हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ रखा है। ये कितनी सच्चाई है हम लोग उसको नहीं देखते हैं, पर लोगों की बातों पर चलते हैं। पर कोई भी होता है कि अपना परिवार के समक्ष रखता है तो अपना परिवार के लिए करता है, तो हर कोई करना चाहता है। इसमें हम परिवारवाद नहीं चाहते हैं कि आप खुद भी जो है अपना परिवार का भला चाहते हैं, तो आप अपने परिवार के बच्चे को आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो ये तो होता है, हम परिवारवाद के नाम से एक नाटक करते हैं कि वो परिवारवाद है। तो चंपई जी ने भी अभी अगर बोला जाए तो अंदरूनी बातें कई लोग कहते हैं कि उनके बेटे की वजह से वो बीजेपी में गए हैं। तो ये एक तरह का परिवारवाद ही है कि उन्हें 2 टिकट मिल गई, क्योंकि उनके बेटे ने लगातार 2 बार इलेक्शन में विरोध किया था। दोनों ही बार उनको चुप कराया गया, और उनको वो पिछले बार तो निर्दलीय खुद खड़ा होना चाहते थे, लेकिन चंपई जी ने उनको किसी तरह से चुपचाप कराया। तो परिवारवाद तो बीजेपी खुद भी कर रही है। चंपई ने जो है इस बार बीजेपी से 3 टिकट लिए। आपको याद होगा सोनाराम बोदरा का भी टिकट है ना, बिल्कुल, जिसकी वजह से गणेश महाली बीजेपी से जेएमएम में आए। हाँ, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उनका बेटा और खुद के लिए तो उन्होंने लिया है। हो सकता है सोनाराम के लिए भी लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। 3 चीजें, 3 जो टिकट है, एक घाटशिला, एक सरायकेला अपने लिए और खरसवा। सोनाराम बोदरा जिला परिषद अध्यक्ष हैं और उनकी ही बदौलत है, चंपई की बदौलत। और हमेशा दिल्ली भी गए, 2 बार गए, आपने देखा होगा। बिल्कुल, उन्होंने तो एक बार तो कहा कि वो किसी पार्टी के साथ जाना नहीं चाहते हैं, वो अपने परिवार के लोगों के साथ मिलना चाहते हैं। पर हम जैसे लोगों को तो उन्होंने काफ़ी बड़ा धोखा दिया है। हम उनके साथ एक सेंटिमेंटल रूप से जुड़े रहे, लंबे समय तक जुड़े रहे। हम जानते थे कि वो हमारा एक शेर है, पर शेर इस तरह से हमको छोड़ेगा, हम इसके विषय में नहीं सोचे थे। अभी भी कल्पना, अभी भी भरोसा नहीं करते हैं कि वो वहीं रहेंगे बोल करके। हमें लगता है कि घर का भूला फिर शाम को वापस लौटेगा, ऐसा भी लगता है। और वो एक बार की विश्वास तो किसी को भी नहीं होता है
कि इस तरह से 40 सालों तक किसी एक पार्टी के साथ रहने वाला व्यक्ति, समर्पित भाव से काम करने वाला व्यक्ति, झारखंड आंदोलन में भागीदारी निभाने वाला बिल्कुल एक व्यक्ति। लंबी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, और उसके साथ काफ़ी शहीदों ने उनका साथ दिया है, शहीदों ने दिया। आज भी काफ़ी लड़के उनके साथ इंटरनल जो जुड़े हुए हैं, बस कुछ एक लड़के हैं जो अपना स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, वही लोग उनके साथ पार्टी में गए हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने उनको तो नकार दिया बीजेपी में जाने की वजह से। दूसरा चीज़ है कि हम आदिवासी भाई सोचते हैं कि हम जेएमएम के साथ हैं तो सेफ हैं, ऐसा सोचते हैं, पर जिस दिन बीजेपी के पास चले गए तो शायद हम लोग सेफ नहीं होंगे, क्योंकि ये आरक्षण की बातें हमें नहीं करता है, हमारा आरक्षण को ख़त्म करना चाहता है। वो एसटी ओबीसी कुछ नहीं मानता है, वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद की बातों को समझता है। इसलिए वो खेतों में जो है डोजर चला करके आपका कंपनी खड़ा कर देता है, ऐसे कामों को करता है वो।